मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं आपकी आर्थिक कुंडली के ऊपर। दोस्तों, जिस तरह आपके जीवन में आपके जन्म कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक उसी तरह एक इन्वेस्टर होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका सबसे प्रथम दायित्व बनता है कि आप अपने आर्थिक कुंडली को बनवाएं। अब बात आती है दोस्तों कि आर्थिक कुंडली में ग्रह कौन कौन से हैं, तो मैं सबसे पहले 12 ग्रहों में पहले स्थान पे आए हुए ग्रह का नाम है लग्जरियस लाइफ स्टाइल। मित्रों, जिस तरह से आज के दुनिया में दिखावापन का समय शुरू हो गया है, निश्चित तौर पे हम और आप उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। तो मित्रों, अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको अपने आर्थिक कुंडली को सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। जो दूसरे स्थान पे है मित्रों, उसका नाम है फाइनेंशियल ड्रीम। आपके जो भी वित्तीय सपने हैं वो भी साकार हो, उसके लिए भी अपने आर्थिक कुंडली का ध्यान रखना है। नंबर 3 पे आता है आपको करोड़पति एवं खरबपति बनना। निश्चित तौर पे हर किसी का सपना होता है कि खरबपति एवं करोड़पति अपने जीवन काल में जरूर बने। उसके लिए भी आप अपने आर्थिक कुंडली को सही ढंग से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। मित्रों, नंबर 4 पे आता है रिटायरमेंट प्लानिंग का। रिटायरमेंट प्लानिंग निश्चित तौर पे जिस तेजी से भारत में एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से निश्चित तौर पे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर गंभीरता से विचार करनी चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5 पे जो कुंडली में स्थान प्राप्त किया है उसका नाम है हायर एजुकेशन। अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे स्टडी करने वाले हैं, तो उनके हायर एजुकेशन के लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग या आर्थिक कुंडली में जगह 5वें स्थान पर बना हुआ है। 6ठे स्थान पर जो कुंडली में स्थापित है उसका नाम है आपकी मेडिकल नीड। तो मेडिकल नीड 2 तरह से होती है, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा और दूसरा मेडिकल कंज्यूमेबल के द्वारा या मेडिकल ओपीडी के द्वारा या मेडिकल रिक्वायरमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, इसके लिए भी आपको पॉइंट नंबर 6 में जो आपके आर्थिक कुंडली में बैठा है वो मेडिकल नीड का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कुंडली में जो 7वें स्थान पे है उसका नाम है लग्जरियस कार। निश्चित तौर पे हम सबके सपने हैं कि अपने अपने जीवन में एक उत्कृष्ट कार को परचेज करें। नंबर 8 पे जो आपके कुंडली में स्थान ग्रहण किया है उसका नाम है इंश्योरेंस कवरेज। निश्चित तौर पे एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपको इंश्योरेंस कवरेज कम से कम तो लेनी ही चाहिए। नंबर 9 पे मित्रों जो स्थान बनाया हुआ है आपके कुंडली में उसका नाम है ड्रीम हाउस। दोस्तों, मकान हर किसी का सपना होता है, चाहे वो गरीब हो, मध्य वर्गीय हो, अमीर हो या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो। दोस्तों, नंबर 10 पे आपके कुंडली में जो स्थान बनाया हुआ है वो चिल्ड्रेन वेडिंग्स, बच्चों की शादी। ये एक 10वें स्थान पे आने वाला आपका कुंडली में जगह है। नंबर 11 पे आपकी टैक्स प्लानिंग आती है। टैक्स प्लानिंग निश्चित तौर पे इन सभी बातों में टैक्स प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और नंबर 12 पे है मौज मस्ती, फॉरेन ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप का। तो दोस्तों, इन अपने 12 के 12 आपकी आर्थिक कुंडली में आए हुए नंबर के हिसाब से क्या आपने अपनी प्लानिंग करी है? और अगर नहीं करी है तो आपको स्क्रीन पे आ रहे ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आप अपनी रिक्वायरमेंट को भेजें। हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करके आपके रिक्वायरमेंट को समझेंगे और आपको आर्थिक मदद पहुंचाने में हर संभव कोशिश करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको सर्विसेज देते हैं और जो भी सर्विसेज होती हैं वो चार्जेबल होते हैं। तो निश्चित तौर पे इन सब एडवाइजरी की आपको एडवाइजरी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।